आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे गिरा कुछ मलबा क्या भारतीय रॉकेट का है? इसरो प्रमुख का जवाब आया है सामने। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे मिली विशाल गुंबद नुमा धातु को लेकर कोई रहस्य नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यह भारतीय हो भी सकता है और नहीं भी। बीबीसी से बात करते हुए एक एस सोमनाथन ने कहा कि जब तक हम इस पर परीक्षण नहीं कर लें, हम कैसे पुष्टि कर सकते हैं ये हमारी है। और वीकेंड में ये धातु पर्थ से 250 किलोमीटर उत्तर में ग्रीन हेड बीच पर मिला है। और आपको बताएं, तब से ही लेकर इसे तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के चंद्रयान 3 अभियान से जुड़ी कुछ पार्टिकल हो सकती है। इसके लिए इसकी संभावना भी खारिज नहीं हो सकती। बेलनाकार वस्तु करीब 2.5 मीटर चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। जब से ये समुद्र किनारे मिली है, ग्रीन हेड बीच के निवासी इसे देखने के लिए उत्साहित हैं, है ना। और शुरुआत में ये कयास लगाए गए थे कि ये लापता हुए विमान MH370 का मलबा हो सकती है। ये 239 यात्रियों को ले जा रहा ये विमान 214 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाके से दूर समुद्र में जो किनारा था वहाँ पर मिला है। लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा है कि किसी कमर्शियल विमान का हिस्सा नहीं है और संभवतः ये किसी रॉकेट का हिस्सा हो सकता है जो कभी हिंद महासागर में गिर गया होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि हो सकता है ये किसी विदेशी स्पेस लॉन्च व्हीकल से गिरा हो। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि ये PSLV का फ्यूल टैंक भी हो सकता है। भारत की अंतरिक्ष संस्था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नियमित तौर पर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का इस्तेमाल करती है। हाल ही में शुक्रवार को ही चंद्रयान की लॉन्चिंग में भी PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद चर्चा चलने लगी कि ये चंद्रयान में के लॉन्च रॉकेट का हिस्सा हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये चीज़ कई महीनों तक पानी के भीतर रही है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी इस तर्क को समर्थन करती हैं। इसकी सतह पर कई शंख लगे दिखाई देते हैं। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन ने बीबीसी से कहा है कि इस चीज़ को लेकर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई रहस्य नहीं है और ये स्पष्ट है कि ये किसी रॉकेट का हिस्सा है। PSLV का हिस्सा हो सकता है या किसी और रॉकेट का। जब तक हम इसे देखेंगे नहीं, जांच नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक इसका परीक्षण नहीं करेंगे, इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन ने अभी इसके बारे में और अधिक जानकारी जारी नहीं की। उन्होंने कहा, हमें ये पता है कि PSLV के कुछ हिस्से ऑस्ट्रेलिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर समुद्र में गिरे हैं। इसरो के प्रमुख ने कहा कि ये चीज़ लंबे समय से समुद्र में तैर रही होगी और अंततः ऑस्ट्रेलिया के तट पर पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस मलबे से किसी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का ये भी कहना है कि वो इस वस्तु को खतरनाक मानकर ही चल रहे हैं और पुलिस ने लोगों से इससे दूर रहने के लिए कहा है। और कुछ विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि इसमें विषैले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस या कुछ और भी टॉक्सिन्स हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।